सो हेलो एवरीवन, अभी दिस साइड एंड इस वीडियो में हम करेंगे गेमिंग रिव्यू मेरे आईफोन XR का। हम टेस्ट करके देखेंगे कि इतने पुराने आईफोन में कैसा चल रहा है आज की डेट में BGMI और A12 बायोनिक चिप के सेटअप के साथ ये फ़ोन आता है। इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है इस फ़ोन से कि अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, बट स्टिल ट्राई करके देखते हैं और BGMI खेलेंगे हम इसमें। इसके जो स्पेक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये 128 GB रहने वाला है। इसको मैंने ख़रीदा था ऑलमोस्ट 2 साल पहले एंड बैटरी हेल्थ भी मैंने ठीक ठाक ही मेंटेन करके रखी हुई है अभी तक, और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये फ़ोन। ऐसे ही नॉर्मल सेकेंडरी डिवाइस के लिए घर पे यूज़ होता है, उससे ज़्यादा इसका कुछ ज़्यादा हेवीली नहीं यूज़ हुआ है ये 2 साल में। तो फिलहाल कैसा है कैसा नहीं, हम डायरेक्टली BGMI की स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूँ मैं अपनी। थोड़ा सा पहले आप लोग गेम प्ले देखो, TDM नहीं करूँगा, पहले मैं आपको क्लासिक दिखाऊंगा, देन आफ्टर वॉइस ओवर करूँगा और सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। तो थोड़ा सा गेम प्ले देखो और देन आफ्टर करते हैं वॉइस ओवर। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम लोग लैंड होते हैं जैसे इवेंट में। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल देखो, मैं आपको साफ सीधा पहले ही बता देता हूँ, मैं फ़ैन का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने फ़ोन के आगे फ़ैन रखा हुआ है ताकि जो फ़ोन है वो ज़्यादा हीट ना करे, और पोर्टेबल फ़ैन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग खरीद सकते हो वहाँ से भी इस फ़ैन को, अच्छा काम करता है। तो फिलहाल मैं उसको यूज़ करके खेल रहा हूँ और काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस मेरे को देखने को मिली। जब मैं लैंड होता हूँ इवेंट में तो वहाँ पे वो लैग हुआ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एकदम से लैग हुआ, लेकिन स्टिल कमिंग टू द पॉइंट कि जो फ़ोन है ये 2018 में लॉन्च हुआ था, उस हिसाब से अगर आप इसकी अभी की डेट में परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इवन मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ठीक ही है भाई, इतने टाइम के हिसाब से अगर हम देख के चलेंगे तो ठीक ठाक रहा। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने बंदे मरते गए तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस जो थी वो स्टेबल हो गई, इवन विद रिकॉर्डिंग। तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इवन आज की डेट में भी आईफोन XR जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, अगर आप फ़ैन वगैरह या फिर AC में बैठ के खेलते हो तो। अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी मैं बोलूँगा कि अभी तो नहीं आई है इतनी ज़्यादा, नॉर्मल टेम्परेचर है। बारिश हो जाती है कभी कभार, बीच में कुछ हो जाता है, तो टेम्परेचर ठीक ठाक है, उस टाइप की गर्मी नहीं आई है जिसमें फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। तो मॉडरेट है, टेम्परेचर ठीक ठाक चल रहा है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। अच्छा, बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं कि कितना बैटरी बैकअप मिलता है। तो मैं डायरेक्टली आपको इस चीज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैटरी बैकअप का ऐसा सीन है कि अगर आप इसमें अभी खेलते हो 100 करके फॉर से, अगर आप 100% करके खेलना स्टार्ट करते हो कोई भी गेम, BGMI ले लेते हैं क्योंकि हम प्राइम अभी वही खेलते हैं मोस्टली, तो BGMI आप इसमें खेल सकते हो मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा और या फिर 1 घंटा 40 मिनट, अगर आपकी बैटरी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है। इन टर्म्स ऑफ अगर बैटरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और इतना ज़्यादा रिकमेंडेड मेरी साइड से तो नहीं रहेगा कि आप इसमें BGMI खेलो, क्योंकि फ़ोन में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ही थोड़ा बहुत बजट इशू है या फिर किसी को ऐसे खेलना है कि थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए 3-4 गेम्स, देन हाँ उस केस में आप खेल सकते हो, बाकी सीरियस प्लेयर्स के लिए तो नहीं है। तो 1.5 घंटे से लेके 1 घंटा 40 मिनट तक का बैटरी बैकअप आप इस फ़ोन से आज की डेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, उतना ही निकाल के दे देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ़ोन के इश्यूज़ क्या क्या हैं और फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 2026 में गेमिंग के लिए, या फिर अगर किसी को शौक के लिए चाहिए सेकेंडरी डिवाइस तो वो वाली चीज़ें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, फ़िलहाल अगर आपको ये आपके सामने ही है, सबसे पहले तो गेम प्ले आप देखोगे, आपको बीच बीच में स्मूथ लगेगा, बीच में थोड़ा बहुत लैगी लगेगा। तो ये है कि आपको सारी की सारी चीज़ें, जो iOS की रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें लैग भी फील हो जाता है। तो इन केस अगर मेरा जो गेम में लैग हो रहा है वो आपको दिख जाएगा इसमें भी, बट हाँ एंड्रॉयड में ये नहीं होता। एंड्रॉयड में आपको रिकॉर्डिंग मोस्टली जो होती है वो स्मूथ दिखती है, लेकिन iOS में लैग दिख जाता है। तो अगर आप गेम प्ले भी देखोगे ना तो आपको बीच बीच में फ्लक्चुएशन दिखती रही है FPS की। ऑल्दो मेरा हाथ सेट है क्योंकि मैं 11 में भी बहुत खेलता हूँ और XR में भी, तो सेम ही है ऑलमोस्ट स्क्रीन डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे तो सामने से, एंड इवन नॉच वगैरह भी सेम ही लगता है, दोनों फ़ोन्स की डिस्प्लेस भी LCD ही हैं, तो उस केस में ठीक ठाक है। बट हाँ देखो, यही मैं बोलूँगा कि इस फ़ोन से अभी की डेट में गेमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये प्रॉब्लम जो है इसकी वो ये है कि विंटर्स में तो आप कर लोगे ठंड में, लेकिन गर्मी में ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। आप इसमें एक गेम ही स्टार्ट करोगे और एक गेम खेलने के टाइम पे ही ये फ़ोन हीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा FPS डाउन चले जाते हैं। तो इस फ़ोन के साथ अगर आपको खेलना है तो, या फिर अगर आप AC में खेल सकते हो 24 आवर्स, अगर आप AC में रह सकते हो, या फिर जब भी आपको गेम खेलना है 2-3 घंटे तो AC में खेलना पड़ेगा, उसी केस में ये फ़ोन जो है वो ठीक है। या फिर जो चीप ऑल्टरनेटिव है वो उसका ये है कि आप कोई फ़ैन परचेज़ कर लो,
तो फ़िलहाल मैं भी फ़ैन में ही खेल रहा था ताकि रिकॉर्डिंग में मेरे को प्रॉब्लम ना आए, और बाकी गेम प्ले तो एवरेज ही है भाई, मेरा इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, स्टिल नेवरदलेस ऐसा कुछ है इसका। और अगर आप बात करोगे रिकमेंड करना, तो मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है या फिर आपको ऐसे ही ख़रीदना है, सेकेंडरी फ़ोन के यूज़ में ख़रीदना है, उस केस में आप ख़रीद सकते हो। फ़ोन की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और गेमिंग भी आपको ठीक ठाक जो है वो करवा ही देगा ये फ़ोन। बट हाँ, बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में दे के चलना, क्योंकि गेमिंग में नहीं है, बाकी नॉर्मल यूज़ में तो ठीक ठाक चली जाता है iPhone XR। इतना ज़्यादा आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखनी पड़ेगी इस चीज़ में। तो ऐसा कुछ था। बाकी अगर आप बोलोगे प्रैक्टिकल कितनी है चीज़ें, तो यार देखो, प्रैक्टिकल अभी की डेट में आई डोंट थिंक सो इतनी ज़्यादा है iPhone XR के साथ गेमिंग में, क्योंकि लैग वगैरह इस फ़ोन के साथ है। इवन आप कितना ही कर लोगे ना, लाइक AC वगैरह, फ़ैन वगैरह का यूज़ भी कितना ही कर लोगे, एक टाइम के बाद अगर फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है इंटरनली, तो फिर हाँ, उस केस में अगर आप उसको बाहर से जितनी मर्ज़ी ठंडी हवा दे दो, कुछ नहीं हो सकता, लैग होगा ही होगा। लास्ट एक चीज़, जितने लोग पूछते हैं कि हम इसमें फ्री फायर वगैरह खेल सकते हैं या नहीं, तो देखो, मेरे को इतना आइडिया नहीं है फ्री फायर का। लेकिन देखो, अगर BGMI अभी तक इसमें ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि लाइक फ्री फायर में कुछ इतनी प्रॉब्लम आएगी। उसका मे बी इतना ज़्यादा स्पेक्स वगैरह ग्राफिक्स नहीं है मेरे हिसाब से, पहले तो नहीं थे, अभी मुझे पता नहीं, आप लोग बताना कमेंट करके। बट जितने लोग खेलते हैं वो भी बता सकते हैं। बट मेरे हिसाब से शायद फ्री फायर इसमें ठीक ठाक चल जाएगा अभी की डेट में। 60 FPS तो नहीं, लाइक 55 तक FPS तो मिल ही जाएगा शायद फ्री फायर में, क्योंकि BGMI में भी 50 FPS तक इसमें आराम से आज की डेट में भी मिल रहा है। तो देख सकते हैं शायद फ्री फायर भी इतना चल जाए। बाकी हाँ, आपके सबके ऊपर भी है भाई, आप कैसे कैसे खेल रहे हो। अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में खेलते हो तो उस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा लैग होगा, तो ऐसा कुछ है। कंटेंट क्रिएशन वाली बात भी लास्ट में कर लेते हैं, देन आफ्टर वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा जल्दी से। कंटेंट क्रिएशन इस फ़ोन के साथ अभी की डेट में मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी जितने लोगों की आप वीडियोस वगैरह देखते हो, वो या तो आपको मेरे हिसाब से मिसगाइड करते हैं, क्योंकि इस फ़ोन के साथ अगर आप अभी सीरियस कॉम्पिटिटिव या फिर कुछ भी कंटेंट क्रिएशन भी वगैरह, स्ट्रीमिंग, ये सब चीज़ें सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस फ़ोन के साथ, हीटिंग होती है और हीटिंग के बाद बहुत ज़्यादा लैग वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो इस फ़ोन को आप एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर सकते हो नॉर्मल यूज़ में। बाकी अगर आप बात करोगे स्ट्रीमिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, तो वो सारी की सारी चीज़ें फ़िलहाल 2026 में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट परफॉर्मेंस के मामले में ये फ़ोन जो है वो आज की डेट में भी ठीक है, 10 से 12 हज़ार में ही आपको देखने को मिल जाता है। बचस मेरे हिसाब से ठीक है, लाइक वैल्यू फॉर मनी डील है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई होप मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी होंगी। और ये जो फ़ोन है इसको मैं नहीं सेल करूँगा यार, फ़िलहाल मेरे को ये फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ऑब्वियसली XR जो है वो एक लेजेंडरी सीरीज़ थी इन टर्म्स ऑफ लाइक इनोवेशन एंड सारी की सारी चीज़ें, तो ये फ़ोन मुझे काफ़ी पसंद है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और 5000 सब्सक्राइबर्स के मैं बहुत ज़्यादा पास हूँ, तो भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना इस चीज़ में, अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है। जितने भी न्यू लोग आए हैं उन सब लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना।